क्या कोई व्यक्ति एक समय क्रिप्टो करेंसी को स्कैम कहे और कुछ साल बाद उसी दुनिया से अरबों डॉलर कमा ले? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सामने आई एक नई रिपोर्ट कुछ ऐसा ही दावा कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप परिवार से जुड़े क्रिप्टो कारोबारों ने करीब 2.3 अरब डॉलर की कमाई की है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी चौंकाने वाला है। दावा किया गया है कि इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाले 10 लाख से ज्यादा निवेशकों को कुल मिलाकर लगभग उतना ही नुकसान हुआ। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कई बार क्रिप्टो करेंसी की आलोचना की थी, लेकिन 2025 में व्हाइट हाउस में वापसी के बाद उनका रुख पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाने की बात कही और खुलकर डिजिटल एसेट्स का समर्थन करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ ट्रंप परिवार का क्रिप्टो साम्राज्य। इस साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा था वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस नाम का एक डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म। इस प्रोजेक्ट को ट्रंप और उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप का समर्थन प्राप्त था। रिपोर्ट के अनुसार इस प्लेटफॉर्म से ट्रंप परिवार ने लगभग 1.4 से 1.6 अरब डॉलर की कमाई की। निवेशकों को WLFI नाम के टोकन बेचे गए, लेकिन इन टोकनों से कंपनी के मुनाफे में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। समस्या तब शुरू हुई जब कई निवेशकों के टोकन की कीमत गिर गई और बड़ी संख्या में लोग अपने टोकन बेच भी नहीं पाए क्योंकि वे लॉक थे। इसके बाद आया डॉलर ट्रंप मीम कॉइन। ट्रंप के नाम से लॉन्च हुआ ये कॉइन कुछ ही समय में वायरल हो गया। हजारों निवेशकों ने ये सोचकर पैसा लगाया कि ट्रंप की लोकप्रियता और राजनीतिक ताकत इसकी कीमत को लगातार ऊपर ले जाएगी। शुरुआत में ऐसा हुआ भी। कॉइन की कीमत और मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ी, लेकिन बाद में इसकी कीमत में भारी गिरावट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से ट्रंप परिवार और उससे जुड़ी संस्थाओं ने 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए, जबकि लाखों निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। एक निवेशक का उदाहरण भी सामने आया। कैलिफोर्निया की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लगभग $2000 निवेश किए थे। बाद में उनकी होल्डिंग की कीमत घटकर सिर्फ $120 के आसपास रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई निवेशक वास्तव में क्रिप्टो नहीं बल्कि ट्रंप ब्रांड खरीद रहे थे। उन्हें लगता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति से जुड़े प्रोजेक्ट्स ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित होंगे। लेकिन ट्रंप परिवार का वित्तीय जोखिम अपेक्षाकृत कम था। वे टोकन बिक्री, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट और हिस्सेदारी के जरिए पहले ही अच्छी कमाई कर चुके थे, जबकि बाद में बाजार गिरने का जोखिम निवेशकों पर आ गया। सिर्फ क्रिप्टो टोकन ही नहीं बल्कि कुछ शेयर बाजार से जुड़ी कंपनियां भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा थीं। अमेरिकन बिटकॉइन और एल्ट 5 सिग्मा जैसी कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों का करोड़ों डॉलर डूब गया। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब गैरकानूनी था? रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल सीधे निजी फायदे के लिए किया हो। हालांकि कानूनी और नैतिक विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई है कि एक मौजूदा राष्ट्रपति के परिवार के कारोबारी हित और क्रिप्टो कारोबार इतने करीब कैसे हो सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये मामला आधुनिक क्रिप्टो दुनिया का नया मॉडल दिखाता है, जहां सेलिब्रिटी और प्रभावशाली लोग शुरुआती दौर में बड़ी कमाई कर लेते हैं, जबकि बाद में आने वाले निवेशक बाजार के जोखिम उठाते हैं। तो क्या निवेशकों ने क्रिप्टो में निवेश किया था या फिर एक बड़े राजनीतिक ब्रांड पर भरोसा किया था? यही सवाल इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।